श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे की कथा। देवगण बोले, प्रभो हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया है, यज्ञादि के न होने से आजीविका नष्ट हो गई है। इस गिरिकंदरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण और बलहीन कार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, ये सब समय का प्रभाव है देवताओं। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब यह संकट काल भी चला जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, किंतु उसका पतन भी अवश्यंभावी है। देवता ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं। हे प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है तो आप ही उसकी शक्ति का भी हरण कर सकते हैं। अतएव हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़वाइए। दीनबंधु, यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अर्घ्यपादादि से श्री गणेश जी का सत्कार किया और फिर बोला, भगवान आप कौन हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा की याचना। विप्र वेशधारी श्री गणेश जी ने कहा, दैत्यराज मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोले, वो प्रतिमा अवश्य दूंगा। ये कहकर उन्हें अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब वो भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर जा रहे थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर ये बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वो प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी को अनेक रत्न आभूषण, मृग चर्म, सुरभि, गो, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुँचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। ओम श्री गजानन भगवान की जय।